वजन तो मेरा हेल्दी कम हुआ, 16 kg हेल्दी वेट लॉस किया मैंने। उसके साथ और भी कई हेल्थ इश्यूज सॉल्व हुए जो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे शरीर के अंदर ये सारी हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो वो अपने आप सॉल्व हुए और उसकी वजह से मेरा वेट गया, क्योंकि वो भी सॉल्व हुए साथ में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। Recording in हम जो progress. है ये सोचते हैं ना कि हम सिर्फ एक एक चीज को पकड़ते हैं कि ये चीज गड़बड़ है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि अगर हम अपना दिमाग ठीक कर लेते ना, अपना मन ठीक कर लेते ना, हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाते जो हमें पता ही नहीं होते। हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि हमारे अंदर ये सारी भी प्रॉब्लम्स थी। जब वो धीरे धीरे हील अप होते हैं, और वो हील अप होते हैं ये भी पता हमें दूसरे लोग बताते हैं, हमें खुद वो भी नहीं पता कर पाते कि हाँ हमारा ये चीजें हील अप हो रही हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, व्हाट्स द टॉपिक? व्हेन माइंड काम बॉडी हील्स। जब आपका दिमाग शांत होता है तब आपकी बॉडी हील करती है, तब आपकी बॉडी रिकवर करती है, जब आपका दिमाग शांत होता है। तो कहते हैं ना, जैसा मन वैसा तन। पुराने लोग कहते आ रहे हैं ना, जैसा मन वैसा तन। हमारे प्राचीन ग्रंथों, योग शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है ना कि जब मन और शरीर मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। यदि हमारा मन दुखी है, कुछ भी ऐसा कुछ तनावग्रस्त या चिंतित है, या तो हम सिर्फ इमोशंस तक, सिर्फ थॉट्स और इमोशंस की, हाँ दुखी है तो थोड़ा सा सैड हो गए, इस पर ही सीमित नहीं होता है। अगर हमारा मन दुखी है तो हमें कई तरह की बीमारियां घेरती हैं, धीरे धीरे हम रोगों की तरफ बढ़ते हैं। हम जब शांत होते हैं, संतुलित होते हैं, तो हमें हमारे अंदर जो पावर होता है वो धीरे धीरे, हमारा दिमाग जो है ना, हमारा मन जो है, हमारे शरीर की बीमारियों को हील अप करने की कोशिश करता है। हमको ये कनेक्शन नहीं पता चलता है, माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन। व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, हमें अभी रिकॉग्नाइज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन जानेंगे कि माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन क्या है, तभी हम हील अप कर पाएंगे अपने आप को। तो सबसे पहले मन क्या है? व्हाट इज माइंड? मन क्या है? मन क्या होता है? मन कोई फिजिकल चीज नहीं है कि आप उसको टच कर सको, आप उसको छू सको। मन ऐसी कोई, ये एक मेंटल स्टेट है। ये हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी इमोशंस, हमारी मेमोरी, हमारी यादें और हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णयों का केंद्र होता है। मन का सबसे पहला क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है मन का? निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, सोचना, थिंकिंग, इमेजिनेशन, कल्पना करना, इमोशंस फील करना, ये सारे के सारे हमारे मन के काम है। और मन किससे रिलेट करता है? ब्रेन से। तो हमारे ब्रेन में जो भी मस्तिष्क में क्रिया होती है वो डायरेक्ट मन को फॉरवर्ड करता है, और तब हमारा मन रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं। फिर आता है बॉडी क्या है। माइंड समझ लिया क्या है, अब बॉडी क्या है? बॉडी क्या है? ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी, जिसमें हम रहते हैं। हमारा ये फिजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अ बॉडी, जिसमें हम रहते हैं। इसमें हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके अंदर हम लोग रहते हैं, इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। और इसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं ये सबको पता है। नर्वस सिस्टम होता है, दिमाग और नसों का जाल। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने का तंत्र होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे इसमें। तो ये जो शरीर जो हमारा सारा दिन जो प्रक्रियाएं करता है ना, ये हमारे मन को जो है सीधे प्रभावित करता है। जो ये मेरा शरीर, मेरी बॉडी जो भी काम कर रहा है, ये सारे ऑर्गन्स जो भी काम कर रहे हैं, वो सीधे सीधे किसको प्रभावित करते हैं? हमारे मन को प्रभावित करते हैं। ये चीज, ये साइंस हमें समझना है, ये कनेक्शन हमें समझना है कि मन और शरीर का संबंध क्या होता है, जिससे कि हम बीमार पड़ते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी सही से काम नहीं करते। अगर हमारे मन में ये सारी चीजें कुछ गड़बड़ होती है, हमारा मन कुछ ऐसे इमोशंस कैच आउट कर लेता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में काम सही से नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले इसके कनेक्शन को समझना है कि ये दोनों आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि इनके कनेक्शन को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल करिए, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप लोग फील करते हो जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप बीपी चेक करो, आपका बीपी हाई हो जाता है। आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब ऐसा कोई मूवमेंट आता है। तो डर लगने पर शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन्स जो है वो निकलने लगते हैं, जिससे कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। सांस बहुत तेज चलने लगती है, धड़कन जोर जोर से हार्ट बीट होने लगता है। आपने महसूस किया होगा जब आपको डर लगता है या किसी भी तरह का ऐसा स्ट्रेस होता है कि अब आगे क्या होगा,
तो ये सारी चीजें होती हैं, ऑर्गन्स रिएक्ट करते हैं, उसको रीड करना चाहिए। जब मतलब क्या-क्या असर दिखता है जब आपका जो है मन अशांत या कुछ डर में होता है, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपका पेट भी खराब हो सकता है, लूज़ मोशन शुरू हो जाता है किसी-किसी को स्ट्रेस में। जब भी वर्कलोड ज़्यादा होता है या कुछ ऐसा होता है तो लोगों को लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। सिर दर्द, थकावट, हेडेक, माइग्रेन तक की भी प्रॉब्लम किससे होती है? हमारे माइंड से ही रिलेटेड होती है। उसके बाद अगर आपका मन शांत रहता है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो जो होता है ना, वो बहुत आराम से चलता है, आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपका दिमाग जो है शांत होता है, मन शांत होता है। तो इसको हम एक साइंटिफिक वे से देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि जब तनाव और कॉर्टिसोल, इसको जानते हैं आप लोग क्या होता है? कॉर्टिसोल एक हार्मोन्स होता है, वो जब हमें तनाव स्ट्रेस में होता है ना तो वो रिलीज करता है, वो छोड़ता है। तो ये थोड़ी देर बना रहे दैट्स ओके, क्योंकि थोड़ी देर का अगर कोई स्ट्रेस आता है ना कि वर्कलोड एक बैग ज्यादा आ गया, ऑफिस में ज्यादा काम आ गया, ये घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए, थोड़ी देर के लिए अगर कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है हमारे दिमाग में, दैट्स ओके। पर अगर ये कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में बना रहता है तो ये गड़बड़ है, तो ये डेंजर है। तो ये आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जाता है। सबसे पहला डायबिटीज, उसके बाद आपका है हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी और वीक इम्यूनिटी होगी। अच्छा, एक मैम ने अभी यहाँ पे कहा कि मुझे ओनली सिर्फ डायबिटीज है। इस बात पे मैं कहूंगी ओनली डायबिटीज नहीं होता है। अगर आपके शरीर के अंदर डायबिटीज आ गया तो डायबिटीज क्या कहता है, आओ भाई मैं आ गया हूं, बहुत सारी बीमारियां भी आ जाओ। सबसे पहले डायबिटीज आता है आपके शरीर में, और डायबिटीज ऐसा है ना कि वो दूसरी बीमारियों को अट्रैक्ट करता है। डायबिटीज अगर आपको हो गया तो वो दूसरी बीमारियों को अट्रैक्ट करता है कि मैं आ गया अब इस शरीर में, अब सेफ हूं मैं, अब तुम लोग भी आ जाओ धीरे धीरे करके। तो सिर्फ डायबिटीज है ये कभी नहीं कहना चाहिए। डायबिटीज बहुत बड़ी चीज है, चिंता की बात है, उसको क्योर करना बहुत जरूरी है। फिर आता है एक प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट मीन्स क्या होता है, विश्वास की ताकत। प्लासिबो इफेक्ट मीन्स विश्वास की ताकत। कि मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी मदर इन लॉ थी, उनको जो है जब किसी डॉक्टर को दिखाने जाओ, ऐसे उन्हें लगता था कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, किसी डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पर जब किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो सिर्फ आपका चेहरा देखकर मेडिसिन लिख दे तो उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। नहीं, वो मेरे से बात करे, वो मुझे टाइम दे, एक मतलब विश्वास था कि नहीं, जो मेरे से अच्छे से बात कर, मेरी बात सुन रहा, वो डॉक्टर के पास जाएंगे और उसकी दवा नॉर्मल, उनको उनकी ऐसी एज हो गई थी कि उनको बहुत ज्यादा दवाई दे नहीं सकते, सिर्फ नॉर्मल। वो क्या कहती थी, मुझे जाके ताकत वाले इंजेक्शंस लगा दो। ताकत वाले इंजेक्शंस उनका ये लाइन होती थी। क्या होता था, कुछ नहीं, सिर्फ विटामिन की टैबलेट्स दे दी जाती थी और उनको वो फायदा करता था, उनको लगता था मेरे शरीर में ताकत आ गई। विश्वास था कि नहीं, अच्छे डॉक्टर के पास गए, मेदांता चले गए, विश्वास था, बड़े हॉस्पिटल्स के में गए हैं। तो विश्वास, प्लासिबो इफेक्ट, ये भी बहुत फायदा करता है। प्लासिबो इफेक्ट कैंसर तक में फायदा करता है। हर बीमारियों में ये जो होता है ना विश्वास कि हाँ हम एक अच्छी जगह आ गए। किसी भी डॉक्टर्स जिसके सामने लंबी लाइन लगी होती है, आप लोग जब जाते हो तो आप लोग को ये होता है कि नहीं, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, यहाँ ये जो बताएगा वो बहुत अच्छा होगा, मैं रिकवर करूंगा। तो आधा ही बीमारी तो वो सोच के ही खत्म हो जाती है कि हाँ हम एक अच्छी जगह पहुंच गए हैं। जैसे हम इस कम्युनिटी में पहुंच गए हैं, ऐसा सोचना चाहिए कि अब यहाँ पे मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट हो जाएगी। हमारा एक होता है पैरासाइम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, ये होता है, इसको कहते हैं रेस्ट एंड हील, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। कि मतलब जब हमारा ये नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जब हम जो है माइंड हमारा काम होता है, इसमें जो है हमारी जो हृदय गति होती है वो नॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और हमारा जो बॉडी होता है ना वो हीलअप के प्रोसेस में जाता है। और ये कब एक्टिव होता है, ये वाला सिस्टम कब एक्टिव होता है, रात में। रात में मैम ने एक बार सेशंस भी लिया था, आप लोग को याद हो कि रात में हमारी बॉडी मरम्मत का काम करती है, हीलिंग का काम करती है। कि सुबह के वक्त इस टाइम लिवर का ये हो रहा होता है, इस टाइम किडनी का हो रहा होता है, एक टाइम होता है, उसके टाइम ये हमारी बॉडी हीलअप का काम करती है। तो ये रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कहा जाता है। कि इस वक्त रात में जब हमारा दिमाग शांत होता है, क्यों, कब हीलअप करते हैं बॉडी, दिन में तो नहीं करती ना, दिन में तो हम लोग काम कर रहे होते हैं। ये हीलअप कब कर रही होती है बॉडी, जब हमारा दिमाग शांत होता है, तब बॉडी भी अपनी मरम्मत कर रही होती है। रात के वक्त जब आपका एकदम कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, रेस्ट मोड में होते हो,
तब आपकी बॉडी हील अप कर रही होती है। सीधे-सीधे इसका मतलब यही होता है कि सारा के सारा जो है दिमाग से रिलेटेड होता है, मन से रिलेटेड होता है कि जब हमारा माइंड काम होता है, तब हमारे ऑर्गन्स भी हील अप कर रहे होते हैं। अब दूसरा हम आते हैं कि भावनात्मक दृष्टिकोण से, ये तो हो गया साइंटिफिक, कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसे ज़ख्म होते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, जो कि हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई घर में, या आप किसी पे बहुत विश्वास कर रहे हो और उसने आपको चीट कर दिया, आपको बहुत झटका लगा, या फिर कोई गिल्ट गिल्ट हो सकता है, किसी अपने माँ-बाप के साथ भी गिल्ट हो सकता है कि हो सकता है मैंने उनके लिए उतना नहीं किया, जितना मुझे करना चाहिए था। कोई भी गिल्ट, किसी रिलेशन को लेकर, किसी को भी लेकर, वो आदमी तो चला गया, आपको गिल्ट रह गया हमेशा अपने दिमाग में कि जो है मुझे करना चाहिए था उसके लिए। और वो गिल्ट आपको धीरे-धीरे अंदर-अंदर, क्योंकि आप वो गिल्ट एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो आदमी तो गया, तो आप वो गिल्ट एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे और आप अंदर-अंदर खोखले हो रहे हो। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। इससे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसको बाहर निकालिए, अपने आप को क्षमा करिए, गिल्ट को खत्म करिए, खुद को माफ करिए। अच्छा, मान लीजिए कि आप एक अच्छी-सी झील के सामने बैठे हो, बहुत अच्छा पानी बह रहा है, शांत मौसम है और आपका एकदम मतलब हार्ट भी एकदम काम है, एकदम अच्छी-अच्छी हवा चल रही है। तब आप क्या बीमार फ़ील करते हो? कोई भी डॉक्टर जब भी किसी को स्ट्रेस या इस तरह की बीमारी होती है, हमेशा कहता है हिल स्टेशंस पे जाइए, कुछ दिन नेचर के साथ मिलिए कुछ दिन, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा मन जो है, वो वहाँ पे शांत फ़ील करता है। तो हमें यही कहा जाता है कि नेचर के करीब रहिए। हमारा सबसे पहले हमारा माइंड काम होना चाहिए, तब हमारी बॉडी जो भी मेडिसिन्स, कुछ भी इलाज तभी काम करेगा जब हमारा माइंड शांत होगा। वरना कोई भी इलाज, कोई भी मेडिसिन, कोई चमत्कार नहीं कर सकती जब तक कि हमारा दिमाग शांत नहीं होगा। वो बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। उस मेडिसिन को एक्सेप्ट ही नहीं, कहते नहीं है कि ये दवा हमें सूट नहीं कर रही, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं है उस दवा पर। तो यही चीज़ होती है, हम सब कुछ रिलेट करता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर। अब एक आता है साइकोसोमैटिक इलनेस। ये क्या होता है? साइकोसोमैटिक इलनेस क्या होता है? साइको का मतलब होता है हमारा मन और सोमा का मतलब होता है हमारी बॉडी। मतलब ऐसी बीमारियां जिनका शारीरिक असर तो होता है, लेकिन उसका जड़ क्या होती है? मानसिक होती है। जिनका मतलब लक्षण हमें शरीर पे दिखाई देता है, पर उसके ऑर्गन्स फेलियर का किसी रीजन नहीं होता। रीजन क्या होता है? हमारे मानसिक होते हैं, हमारे दिमाग में होता है। इसमें व्यक्ति को मतलब बॉडी में प्रॉब्लम होगी, पर उसके मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। उसका मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसके ऑर्गन्स तो ठीक से काम कर रहे हैं, पर उसको जो है मतलब मानसिक कारणों की वजह से उसको बीमारी फील होगी। जैसे कि बीमारी एक होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस कभी आपको किसी रिपोर्ट में मिलेगा कि आपको स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है? स्ट्रेस में क्या होता है? सिर दर्द होगा, आपकी गर्दन में अकड़न महसूस होगी, एनेक्साइटी, चिंता। इसमें क्या होगा? आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, धड़कन बहुत तेज हो जाएगी। एनेक्साइटी में आपका हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, पर वो तो थोड़ी देर के लिए आएगा, ऐसा थोड़ी देर के लिए आएगा फिर रुक जाएगा। ये मेडिकल रिपोर्ट में आएगा? नहीं, ये भी नहीं आएगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या होता है? भूख नहीं लगेगी, थकावट महसूस होगी, पूरे दिन आप एकदम थके-थके महसूस करोगे। डर में क्या होता है? जब डर लगता है तो पेट में दर्द होगा, नौशिया फील होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे-सारे मानसिक कारण होते हैं, पर उसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? हमको शरीर पे, अपने बॉडी पे दिखाई देते हैं। जब हम मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब इसकी बीमारी को कोई बीमारी नहीं समझता है कि ये बीमारी, इसलिए कोई इलाज भी कराने नहीं जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए कोई सोचता ही नहीं इस बारे में कि हाँ, ये भी कोई बीमारी है। अच्छा, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। अरे हो रहे हैं, पर स्ट्रेस की वजह, आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि क्यों दिक्कत हो रही है। भई बीपी तो नॉर्मल आ रहा है और चीज़ें तो नॉर्मल आ रही हैं, क्यों दिक्कत हो रही है? हो सकता है आपको एंग्ज़ायटी हो, किसी चीज़ को लेकर आप चिंता कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करो कि आपके मतलब ऐसी क्या दिक्कत है। तो इसका इलाज, इस बीमारी का इलाज किसके पास है? थेरेपीज़ लो या काउंसलर से मिलो। रिकॉग्नाइज़ करो कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि ये बीमारी भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको कहाँ ले जाएगी? उन्हीं सारी बीमारियों के पास।
आपके ऑर्गन्स पे फिर असर आएगा, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाएगा, आपके ऑर्गन्स पे असर आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके वेट लॉस जर्नी में भी ये बहुत इफेक्ट करेगा। आपका वेट नहीं कम होगा अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब सबसे पहले ये सोचिए कि हम काउंसलर से क्यों मिले। लोगों को यही नहीं पता कि हम काउंसलर से मिले क्यों, काउंसलर की क्या जरूरत है, काउंसलिंग की हमें जरूरत क्या है। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमें काउंसलिंग की जरूरत ही क्या है, तो हम काउंसलर से क्यों मिले। जब आप कोई ट्रेन्ड काउंसलर से मिलते हैं तो आपकी बात जो है ध्यान से वो सुनता है। यहाँ पे कोई ऐसा होता है ना कि सबको आप अपनी बातें बता नहीं सकते हो, तो काउंसलर से जब आप मिलते हो तो आपकी बातें सुनता, वो बैठा ही इसीलिए होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सुने। कई डॉक्टर्स भी नहीं सुनते, आप डॉक्टर भी नहीं सुनते, कई लोग चिड़चिड़ा जाते हैं कि डॉक्टर ने मेरी प्रॉब्लम ही नहीं सुनी, बस एक बार मैंने बोलना शुरू किया उन्होंने ऐसे का स्टॉप, बस दवाई लिख दी। तो आपकी आपकी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं हो पाई। आपको क्या दिक्कत थी, आपको 10 दिक्कतें थी, उसने दवाई अपने हिसाब से दे दी, आपके एज अकॉर्डिंग और इसके हिसाब से दी। पर काउंसलर का ये काम नहीं होता है। काउंसलर आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, आपके विचार, आपकी भावनाएं आप ही को समझाने में आपकी मदद करता है, जो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। आपके विचार क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आपके इमोशंस क्या हैं, आप जो फील नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो उन सारी चीजों को वो काउंसलर लिख कर फिर आपको खुद बताता है, आपकी मदद करता है। आपके इमोशंस को आप ही को समझने में एक काउंसलर ही मदद करता है। काउंसलर क्या करता है, आपके रूट कॉज की तरफ जाता है। रूट कॉज, जड़ कहाँ है, ये जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या ये जो बीमारियां हैं, इसके जड़ कहाँ है, रूट कॉज क्या है उसको, मतलब रूट कॉज कुछ भी हो सकता है। कोई बचपन की बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको नहीं पता चल रहा है, आपको ऐसा आता है, किसी किसी को ड्रीम्स आते हैं ना कुछ ऐसे, बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई भी दिक्कत आई है, तो ये सारी फाइंड आउट काउंसलर करता है कि आपको ऐसी क्या दिक्कत आ रही। कोई रिलेशन इश्यूज है, मान लीजिए कि आपकी रिलेशन इश्यूज है, किसी के साथ फैमिली में आपकी नहीं बन रही है ज्यादा, पर आप उसको बोल नहीं पा रहे हो कि मुझे आपकी ये बातें बुरी लग रही, आपको कोई एक चाहिए बोलने के लिए, आप उसको बताइए, काउंसलर को बताइए, हो सकता है आपके रिलेशन इश्यूज का वो सॉल्यूशन दे दे। इसलिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग में सीबीटी थेरेपीज होती है, जिसमें क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव की तरफ मोड़ने का काम किया जाता है। सीबीटी थेरेपीज में, इसमें थेरेपीज भी होती हैं काउंसलिंग की। मैम राखी मैम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेलिंग में। एक बार हो सकता है इस तरह का सेशंस भी लिया जाए, जिससे कि आप लोग की थोड़ा दिमाग में आए कि हाँ ये होता क्या है, काउंसलिंग होती क्या है। सबको नहीं पता चलता, सबको लगता है बस बात करेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिससे कि आप, एक होता है कोपिंग मैकेनिज्म, इसमें आपको रूटीन, आपको सांस लेने की तकनीक, आपके जो बहुत ज्यादा सांस तेज बलिए, और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाना, जो आप लो फील कर रहे हो, सबसे बड़ा यही होता है। आपका कहीं आत्मसम्मान गिर रहा होता है। हर हर किसी को अपना सेल्फ रेस्पेक्ट प्यारा होता है, हर किसी को प्यारा होता है, पर कई रिलेशंस ऐसे होते हैं ना जहां पे हमको ये चीज डाउन करनी पड़ती है, हम बोल नहीं पाते हैं। और वो बोल नहीं पाते हैं तो वो फीलिंग्स कहाँ रह जाती है, हमारे दिल के अंदर रह जाती है। हम बोल ही नहीं पाते इस चीजों को, हमारे दिल के अंदर रहती है, फिर अंदर ही अंदर हमारे ऑर्गन्स को वो करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो हमेशा अपने दिमाग में कायम रखनी चाहिए। आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, बोलना चाहिए, जहां जरूरी है वहां बोलना चाहिए कि नहीं स्टॉप, ये चीजें आप गलत बोल गए। और ये चीजें आप अगर बोल नहीं पाते हो तो फिर आप बीमार पड़ते हो, इसलिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है। कई केस ना ऐसा होता है ना कि कई केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन के लोग गोलियां खाते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है डिप्रेशन की गोलियां खाना। मतलब जितने भी मेल्स हैं मैंने देखा है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के, मैं तो अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह सबको देखती हूँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं इतना स्ट्रेस है, इतना काम दिया जाता है, इतना वर्कलोड होता है कि लोग डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भाग रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं, न्यूरो के पास भाग रहे हैं, कि उनको काम करना है। काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं आएगी, दिमाग काम नहीं करता, इतना ज्यादा वर्कलोड होता है, डिप्रेशन की गोलियां खा लेते हैं। पर जड़ कहाँ है ये पता करना है ना। आप हो सकता है काउंसलिंग कराएं और आपका मेडिसिन लेने की जरूरत ही ना पड़े। आप काउंसलिंग करो और आपको मेडिसिन फ्री हो जाओ और मेडिसिन नहीं लेना पड़े, आपकी बीमारी सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाए। तो काउंसलिंग का असर आपको कितनी देर में दिखता है, ये 4-6 सेशंस में थोड़ा बहुत आपको असर समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरे को असर हो रहा है इस काउंसलिंग का। पर अगर बीमारी गंभीर है,
अगर थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको महीनों लग सकते हैं। पेशेंस, कोई भी बीमारी को ठीक होने में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब और सबसे बड़ी बात कि आप काउंसलर से मिले कब, ये भी होता है ना कि हम कब मिले, हमको कब फील हो रहा है कि हाँ हमें काउंसलिंग की जरूरत है, हम इसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इतना ज्यादा हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं। हम इसको रिकॉग्नाइज, तो जब ये सारे सिम्टम्स मैंने बताए ना कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भूख नहीं लग रही है, थकावट लग रही है सारा दिन, पर रिपोर्ट पे कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट इज नॉर्मल, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं अगर 2 हफ्ते तक लगातार बने हुए हैं, 2 वीक्स आपके साथ लगातार बने हुए हैं, तो आपको देन यू नीड अ काउंसलर, तब आपको काउंसलर से सजेस्ट करना चाहिए। आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी आपकी परेशानी बढ़ी हुई है, आपकी भूख, नींद, मूड या काम करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको जो है काउंसलर से मिलना चाहिए। काउंसलर आपके लिए बेस्ट होगा, थेरेपीज उसकी लेनी आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को अफेक्ट करेगा। अभी आज सिर्फ ऊपरी तौर पे दिखाई दे रहा है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, पर ये धीरे धीरे एक दिन मेडिकल रिपोर्ट में भी आपको शो होना शुरू होगा, क्योंकि आप इस बीमारी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए और आपने इसका ट्रीट नहीं किया सही से। तो हमेशा मतलब दिमाग से ये करना चाहिए, जब हमारा मन जो है स्वस्थ होता है, शांत होता है, प्रसन्न होता है, तब जब आप सच्चे दिल से स्माइल करते हो, मुस्कुराते हो, जब आप किसी को माफ करते हो, या जब आप अपने आप को माफ करते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तब आपके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये सिर्फ इमोशंस नहीं होता है कि आपने किसी को माफ कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, फील हैप्पी, नॉट ओनली अ इमोशंस, हैप्पीनेस ओनली इमोशंस नहीं है, ये एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन है ये, वो फीलिंग एक मेडिसिन का काम करती है, वो फीलिंग, जैसे डोपामिन, सेरोटीन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो शरीर में बहने लगते हैं, आपको हैप्पीनेस फील होता है, ये सारे बहने लगते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कि आपको बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने में काफी मदद मिलती है। आपके जो जख्म होते हैं वो जल्दी हील अप होने लगते हैं, जो भी मतलब ऐसे भी कोई कट होता है या कुछ होता है, अगर आप पॉजिटिव हो तो वो भी आपका जल्दी हील अप होने लगता है, अगर आप नेगेटिव हो तो वो भी आपका हील अप नहीं जल्दी होता है। नर्व सिस्टम जो होता है वो शांत रहता है, जिससे आपकी नींद अच्छी आती है। ये सारी की सारी मतलब करने के लिए हम थोड़ा सा होम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब अपने घरों में ये इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से क्या होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, जब भी आप प्राणायाम करते हो तो आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है, दिमाग काम होता है, माइंड काम होता है मेडिटेशन करने से। वॉक करिए, वॉक करने से क्या होता है, कहते हैं ना रात में खाना खाने के बाद 10-20 कदम आपको चलना चाहिए, वॉक करने से क्या होता है, आपकी नींद बेहतर होती है। डायरी लिखना, डायरी लिखना शुरू करिए, क्योंकि आप थॉट्स तो बता नहीं पा रहे हो किसी को, अपने इमोशंस आउट करिए, डायरी में लिख दीजिए, ड्रॉप इट, डायरी में लिख दीजिए आप। सोशल गैदरिंग से मिलिए, ये सारे के सारे मतलब थोड़े से प्रैक्टिसेस करिए, सोशल गैदरिंग से मिलिए लोगों, पर ये बहुत मुश्किल है, जिसको भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इस तरह की प्रॉब्लम है ना, वो सोशल गैदरिंग में नहीं ज्यादा जाना चाहता है, उसको वो लोगों से कतराता है, लोगों से बात करने से कतराता है। जिसको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो गैदरिंग में बैठना ही नहीं चाहेंगे, वो अपने फ्रेंड सर्किल में बैठना ही नहीं चाहेंगे, पर सबसे बड़ा इलाज यही होता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठिए जो आपके फ्रेंड्स हो, आपको सही सलाह दें और आपके इमोशंस को आउट करें, आपके इमोशंस को आउट करें, जिससे कि आप उनसे मिलके मतलब एकदम फ्रेश फील करो, तो आपका ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स सब चली जाएंगी। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमारा जो मन है ना, वही है डॉक्टरों का डॉक्टर, जिसको कहते हैं ना, डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है, हमारा मन है। प्रेम, क्षमा, कृतज्ञता, ध्यान और प्रार्थना, ये सिर्फ स्पिरिचुअल बातें नहीं है कि प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ स्पिरिचुअल उसमें है, हम आध्यात्मिक उसमें हैं, ये ऐसा सिर्फ नहीं है, ये हमारे शरीर को रोग मुक्त करने का एक पावरफुल टूल्स है, एक पावरफुल टूल्स है हमारे शरीर को रोग मुक्त करने का, ये सारी चीजें जो होती हैं, मेडिटेशन, अफर्मेशन,
ये सारी चीजें जो होती हैं, ये हमारे शरीर को, काउंसलिंग भी हमारे शरीर को रोग मुक्त करने का एक पावरफुल टूल्स हो। इसलिए हमें हर दिन हमें अपने मन का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम किसी बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, वैसे हमें अपने मन का ख्याल रखना चाहिए। हम उसे समझाएं, अपने मन को सुलझाएं, क्या प्रॉब्लम है उसको उसको थोड़ा सा टाइम दे, उसको प्रेम दे। क्यों? क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है ना, तो कोई भी बीमारी हमारे आगे टिक नहीं सकती। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो कोई भी मतलब बीमारी अगर आई है, डॉक्टर सबसे पहले आपको रिकवर किस तरह से करते हैं? इसी तरह से करते हैं ना, कि आपका जो है दिमाग में डालते हैं कि नहीं, अब आप सेफ जगह आ गए, अब आप अच्छी जगह आ गए, अब आप रिकवर करोगे। तो 20% बीमारी तो वहीं भाग जाती है कि नहीं, अब मैं अच्छी जगह, अब मेरा सब चीज ठीक होगा। अगर बगल का इन्वायरमेंट देखा तो अब सब चीज ठीक होगा। तो वही कहते हैं, जब दिमाग में आपका ठीक होगा, मन आपका ठीक होगा, तो आपके पास कोई भी बीमारी टिक ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती है। अच्छा, ब्रेन में भी दो ब्रेन होते हैं, सबको पता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? वो लॉजिकल बातें सोचता है। लेफ्ट ब्रेन हमेशा लॉजिकल बातें सोचता है। और राइट ब्रेन क्या सोचता है? राइट ब्रेन हमेशा इमोशनल। इमोशनल। हम लेडीज क्या होते हैं ना, हम लोग ज्यादातर राइट ब्रेन यूज करते हैं। हम लोग ज्यादातर इमोशनल, कोई भी बात को इमोशनली पहले दिमाग में आता है, इसको इस ट्रैक पे ले जाते हैं। जेंट्स लोग ज्यादातर ज्यादातर सब नहीं, ज्यादातर वो लोग जो है लेफ्ट ब्रेन सोचते हैं, लॉजिकल बातें सोचते हैं। तो हमें ये भी समझना है कि हम किस तरह से उसको कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपनी बीमारी को। मतलब ये पूरा शरीर को समझना जरूरी है, तब हम अपनी अपनी बीमारी को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। हमारे अंदर क्या बीमारियां, सिर्फ एक एक चीज लेकर हम अपने बॉडी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि हम इसको ठीक कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। पूरा साइंस समझना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, पूरी थिंकिंग समझनी पड़ेगी, इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, सबको समझना पड़ेगा। इसको हम मतलब अपने माइंड को कैसे, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करिए, जैसे कि 10 मिनट खुद से बात करिए, 10 मिनट खुद से बात करिए, और मतलब लिखिए, मेडिटेशन करिए। माफ करना, सबसे पहले मैं कह रही हूं, माफ करना सीखिए, दूसरों को और अपने आप। माफ करना सीखिए सबसे पहले। भगवान भी कहते हैं ना, हमेशा उनके उसमें होता है कि हाँ, माफ करना सीखो। क्या करना है किसी से दुश्मनी, या क्या किसी से द्वेष लेके करना क्या है हमें? कहाँ जाना है? जाना तो वही है ना। क्या करना है? माफ करो, और अपने आप को माफ करो। जो हो गया सो हो गया। हाँ, हम आगे आने वाला कल अच्छा कर सकते हैं। हम जो कर नहीं सकते उसको भूल जाओ, पर हम अपना आगे का फ्यूचर तो ठीक कर सकते हैं ना, वो सीखिए। जो चीज बदल नहीं सकती, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं ना जिसको आप बदल नहीं सकते, आपको उनके साथ रहना है, आप उनको छोड़ भी नहीं सकते। या कोई बातें ऐसी होती हैं, कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया, कोई किसी की डेथ हो गई, उसके बिना हमें रहना है, तो वो चीज हम बदल नहीं सकते। तो हमें उसे स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा अपने दिमाग से, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिमाग से, कि हाँ, वो परिस्थिति हमें स्वीकार करनी है। नेचर के पास जाइए, थोड़ा बैठिए बाहर गार्डन में, थोड़ा सा नेचर के पास जाइए, बहुत अच्छा फील होता है और आपकी बॉडी हील करती है अगर आप नेचर के पास जाते हो। किसी पानी की आवाज भी अगर आप लगा लो, इतनी अच्छी आवाज आती है, कल 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 की फ्रेश नदी की जो आवाज होती है, वो आप लगा के सो जाओ, इतनी अच्छी नींद आएगी। नेचर हमेशा आपको हील अप करती है, नेचर हमेशा आपको हील अप करती है। इसलिए जब भी आप अगली बार आप किसी बीमारी के लिए कोई दवा लेने जाओ ना, तो सबसे पहले किसके पास जाना है? अपने मन के डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले अपने मन के डॉक्टर के पास जाना है, जो कौन है? आप खुद ही हो। आप खुद ही हो अपने मन का डॉक्टर। तो कोई भी बीमारी की दवा लेने से पहले पहले ये देखो कि रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है क्या इस बीमारी का। तो चलिए, आज हम लोग एक वादा करते हैं कि हम अपने मन का ख्याल रखेंगे, मन को समय देंगे, क्योंकि मन स्वस्थ तो हम स्वस्थ। हमेशा मन स्वस्थ तो हम स्वस्थ, और इस पैटर्न पे अब हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होंगी। ओवर टू यू राखी मैम।